नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी को लिया चपेट में, हादसे में पिता पुत्री हुए गंभीर घायल। नेशनल हाईवे पर दो बाइक की हुई आमने सामने भिड़ंत, हादसे में एक की हुई मौत, दो अन्य हुए घायल। वाहनों से बैटरी चुराने वाली गैंग का हुआ पर्दाफाश, पुलिस ने पैदल दबिश देकर दो शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। बांसवाड़ा में शुक्रवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार डंपर ने ओवरटेक के दौरान स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार पिता पुत्री करीब 10 फीट दूर जा गिरे और दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। दुर्घटना के बाद डंपर चालक फरार हो गया। फिलहाल पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी हुई है। बांसवाड़ा के राज तालाब थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक सड़क हादसे में पिता पुत्री गंभीर घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक रोशनलाल जैन अपनी बेटी दृष्टि को स्कूटी पर कॉलेज छोड़ने जा रहे थे। जैसे ही वे मेन रोड पर आगे बढ़े, तभी एक तेज रफ्तार डंपर ने ओवरटेक करने की कोशिश में उनकी स्कूटी को सीधे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिता पुत्री सड़क पर करीब 10 फीट दूर जा गिरे। दुर्घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। राजतालाब थाना पुलिस कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक डंपर चालक टक्कर मारने के बाद मौके से भाग निकला। पुलिस ने वाहन के नंबर के आधार पर चालक की तलाश शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि हादसे के सही हालात सामने आ सके। फिलहाल पिता पुत्री का इलाज जारी है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। डूंगरपुर जिले में एक चौंकाने वाली घटना हुई है, जहां शादी से ठीक पहले दुल्हन के भाई ने दूल्हे की बेरहमी से पिटाई कर दी। इस मारपीट में दूल्हा मौके पर ही बेहोश हो गया। उसे अस्पताल रेफर करना पड़ा। बारात पहले से ही गांव पहुंच चुकी थी, लेकिन इस घटना के बाद बिना शादी के ही बारात को लौटना पड़ा। दूल्हे के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है और अब पुलिस इसकी जांच कर रही है। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बलवाड़ा गांव में उस समय माहौल अपराध में बदल गया, जब एक बारात पहुंची थी और वहां पर दुल्हन के भाई ने दूल्हे की पिटाई कर डाली। जानकारी के मुताबिक उदयपुर जिले के पाटिया बलीचा से विजेश अपनी बारात के साथ बलवाड़ा पहुंचा था। बारात को एक घर में रुकवाया गया, जहां दुल्हन का भाई पहुंचा और दूल्हे को बात करने के बहाने एक कमरे में लेकर गया और कुछ ही देर में कमरे से चीख पुकार की आवाज आने लगी। जब परिजन अंदर पहुंचे तो दूल्हा विजेश बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। तुरंत उसे डूंगरपुर जिला अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे रेफर कर दिया गया। डॉक्टर के मुताबिक विजेश को सिर और शरीर पर कई चोटें आई है। दूल्हे के परिजनों का कहना है कि मारपीट किस वजह से की गई, यह अभी तक नहीं पता चला है। उनका आरोप है कि दुल्हन का भाई अचानक उग्र हो गया और बिना किसी झगड़े के दूल्हे पर हमला कर दिया। घटना के बाद शादी की रस्में अधूरी छोड़कर बारात बिना दुल्हन लिए ही वापस पाटिया बली चल उठाई। उधर दूल्हे पक्ष ने कोतवाली थाने में भी मामला दर्ज करा दिया है। घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ ही पीड़ित के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। दुल्हन के भाई की भूमिका खंगाली जा रही है कि उसने इस पर हमला क्यों किया। साला है, ऐसे थे कोई 10-15 लोग थे। कारण कुछ पता ही नहीं है सर, कोई कह रहे नहीं रहे। हम वहां से वीर वापस चले आए, थाने में आ गए, कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। और दुल्हन तो यहाँ हॉस्पिटल भेजा है। दूल्हा बांसवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डंपर ट्रक और इन्वर्टर से बैटरी चोरी करने वाले दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। टीम ने आरोपियों के घर तक पैदल लगभग 4 किलोमीटर चलकर दबिश दी। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदात कबूल की। उनके पास से चोरी की गई बैटरियां और डीजे एम्पलीफायर बरामद किए गए हैं। पुलिस अन्य वारदातों के बारे में भी गहन पूछताछ कर रही है। बांसवाड़ा जिले में पेट्रोल पंप, डंपर ट्रक और इन्वर्टर से बैटरी चोरी करने वाले दो शातिर बदमाशों का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। 1 नवंबर 2025 को हरिओम पेट्रोलियम भगतपुरा से 4 बैटरियां, डीजल का जार और 2 कलर बाल्टी चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। इसके बाद थाना सदर की विशेष टीम ने मुखबिरों की मदद से आरोपी हिम्मत और दशरथ का पता लगाया। बदमाश पांचलवासा कुवानिया के रहने वाले थे और उनके ठिकाने तक गाड़ियों से जाना संभव नहीं था। इसी कारण पुलिस ने रात के अंधेरे में पैदल 4 किलोमीटर चलकर दबिश दी और दोनों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने पेट्रोल पंप से चोरी की वारदात कबूल की। पुलिस ने उनके पास से चोरी की 6 बैटरियां, 2 डीजे एम्पलीफायर बरामद कर ली। थानाधिकारी बुद्धाराम विश्नोई ने बताया कि अन्य चोरी की घटनाओं की भी गहन पूछताछ की जा रही है।
पुलिस का दावा है कि जल्द ही अन्य चोरी का माल बरामद किया जा सकेगा। बांसवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर गलत ओवरटेक के दौरान दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और प्रारंभिक वजह से तेज रफ्तार और गलत ओवरटेक बताई गई। बांसवाड़ा के राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया। टोल नाके से आगे बढ़ते ही दो बाइकों के बीच तेज रफ्तार में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक बाइक सवार अचानक ओवरटेक करने की कोशिश में सामने से आ रही दूसरी बाइक से टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि मुंशी नामक एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के समय उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, जिससे सिर पर आई गंभीर चोटें उनकी जान नहीं बचा सकी। इस हादसे में घायल श्यामा को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं सुभाष को हाथ पांव में फ्रैक्चर आने के बाद प्राथमिक उपचार देकर उदयपुर रेफर किया गया। दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे समय रहते उपचार शुरू हो सका। घटना की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क से वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू करवाया गया। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और गलत ओवरटेक को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है। पुलिस अब बाइक की स्पीड, ब्रेकिंग दूरी और सड़क पर मिले निशानों के आधार पर दुर्घटना के सही कारणों की पड़ताल में जुटी है। बांसवाड़ा जिला बार एसोसिएशन के चुनाव में शुक्रवार सुबह 10 बजे से मतदान शांति के साथ जारी है। मतदाता 4:30 बजे तक अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव और सह सचिव सहित हर पद पर 3-3 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। अध्यक्ष पद पर हिरेन पटेल, मनोज सिंह चौहान और जयेंद्र पुरोहित के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। सुबह 11 बजे तक 100 वकील अपने मत डाल चुके थे और परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई थी। बांसवाड़ा जिला बार एसोसिएशन में नई कार्यकारिणी के चुनाव को लेकर वकीलों में उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 10 बजे मतदान शुरू होते ही वकील मतदाता केंद्र पर पहुंचने लगे। कुल 450 मतदाता आज शाम 4:30 बजे तक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव और सह सचिव पदों के लिए अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। हर पद पर 3 उम्मीदवार होने से मुकाबला बराबर का और रोमांचक बना हुआ है। अध्यक्ष पद पर सबसे अधिक चर्चाओं में है हिरेन पटेल, मनोज सिंह चौहान और जयेंद्र पुरोहित। इनके बीच त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है। समर्थक लगातार अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट जुटाने में लगे हैं। मतदान केंद्र के बाहर भी उम्मीदवार समर्थकों के साथ सक्रिय दिखाई दिए, लेकिन परिसर के भीतर चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के तहत पूरा अनुशासन बनाए रखा गया। सुबह 11 बजे तक 100 से अधिक वकील मतदान कर चुके थे, जिससे संकेत मिलता है कि मतदान प्रतिशत अच्छा रहने की उम्मीद है। जिला प्रशासन और बार एसोसिएशन ने मिलकर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की है। परिसर में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है ताकि वातावरण पूरी तरह शांतिपूर्ण बना रहे। परिणाम देर शाम तक या रात तक आने की संभावना है। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। बांसवाड़ा की कस्टम से कुपड़ा बाईपास रोड पर बढ़ते यातायात और लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए सड़क चौड़ीकरण और डिवाइडर निर्माण की मांग तेजी से हो रही है। न्यू लुक गर्ल्स पीजी कॉलेज की प्रिंसिपल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर बताया कि इस मार्ग से कई कॉलेजों और मयूर मिल के कर्मचारियों की रोज भारी आवाजाही होती है। वहीं डंपर और ट्रोलों की तेज रफ्तार से खतरा बढ़ गया है। लोगों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की अपील की है। बांसवाड़ा की कस्टम से कुपड़ा बाईपास रोड पर हादसों की बढ़ती संख्या ने स्थानीय लोगों में चिंता पैदा कर दी है। क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे यातायात दबाव की वजह से सड़क दुर्घटना पर लगाम लगाने की कवायद की गई है। इसी समस्या को लेकर न्यू लुक गर्ल्स पीजी कॉलेज लोड़ा की प्रिंसिपल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि इस मार्ग पर राजकीय गोविंद गुरु महाविद्यालय, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज, मयूर मिल और न्यू लुक संस्थान स्थित है, जिससे हजारों छात्रों और कर्मचारियों का रोजाना आवागमन होता है। इसके साथ ही डंपर और ट्रोलो जैसी भारी वाहन दिन भर इसी मार्ग से गुजरते हैं, जिससे सड़क और ज्यादा खतरनाक हो गई है। स्थानीय निवासियों के अनुसार प्रतिदिन छोटे बड़े हादसे हो रहे हैं, जिनमें कई लोग घायल हो चुके हैं। ऐसे में कस्टम से कुपड़ा बाईपास तक सड़क चौड़ी करने और बीच में डिवाइडर निर्माण की तत्काल जरूरत बताई गई है। नागरिकों और शिक्षण संस्थानों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि इस महत्वपूर्ण मार्ग पर जल्द से जल्द सुधार कार्य शुरू किया जाए, ताकि आवागमन सुरक्षित हो सके और दुर्घटनाएं रोकी जा सके। प्रशासन अब इस मामले पर क्या कदम उठाता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है।
हमने कलेक्टर जी को बोला है और उन्होंने बोला है कि वो इस चीज़ पे कार्य करेंगे और इसको रोड के लिए जो भी होगा उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी को लिया चपेट में, हादसे में पिता पुत्री हुए गंभीर घायल। नेशनल हाईवे पर दो बाइक की हुई आमने सामने भिड़ंत, हादसे में एक की हुई मौत, दो अन्य हुए घायल। वाहनों से बैटरी चुराने वाली गैंग का हुआ पर्दाफाश, पुलिस ने पैदल दबिश देकर दो शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। अपनी स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।